Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो गाइज, मेरा नाम है आयुष बघेले और मैं सिद्धविनायक इंस्टीट्यूट गोंदिया से यहाँ पे आज आयुपैक पढ़ाने आया हूँ। आयुपैक क्या होता है? आयुपैक होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आयुपैक जो होता है वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आयुपैक ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जो रूल्स को हमको पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन का। नंबर ऑफ कार्बन का रूल होता है जितने ज़्यादा कार्बन रहते हैं, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। तो उससे क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और बनाते रहते हैं, उनका कोई ये नहीं रहता, उनका मूड क्या था, बॉन्ड बनाते हैं नहीं तो तोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो एक कार्बन रहेगा तो मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पाँच कार्बन पेंट, छः कार्बन हेक्स। ये कुछ है वर्ड रूट्स, और ये वर्ड रूट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा नेमिंग का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सरफिक्स। तो सरफिक्स दो की होते हैं, क्योंकि एक जो सरफिक्स होता है वो होता है इन वाला, क्योंकि क्वेश्चन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते ही है। तो जो सरफिक्स इस साइड रहता है, वर्ड रूट के पास वाला सरफिक्स वो रहता है डबल बॉन्ड स्लैश ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ये वाला सरफिक्स रहता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो अब हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि रूल्स ना बड़े ज़रूरी रहते हैं। लाइफ में रूल्स बहुत जरूरी रहते हैं, कायदे कानून से चलना चाहिए। सबसे पहला रूल होता है सैचुरेटेड वाला रूल। देखो, कार्बन जो होता है ना वो कैटिनेशन शुरू करता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनाता है। सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो रहता है सैचुरेटेड कार्बन। जब हम लोग सैचुरेटेड कार्बन, मैंने सिंपल सी भाषा में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यानी सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन की एक प्यारी ये है कि वो जब जलता है तो वो मतलब पूरी तरीके से जलता है, इसलिए उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। ये एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखो, हमको जो इसका सैचुरेटेड कार्बन के जो रूल्स देखने हैं उसमें आता है सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल। हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेनी है किसी भी कार्बन कंपाउंड में। इस क्वेश्चन में जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है वो शुरू होता है यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमें यहाँ से मिलते 6 कार्बन्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें 4 कार्बन मिलेंगे जिनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा कार्बन की ही ज़रूरत है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें चाहिए। फिर आता है लोएस्ट नंबर रूल। अब देखो, बहुत सारी चेन बनती है, वर्ड रूट से लगे, मतलब मेन ब्रांच से लगे हुए बहुत सारी चेन, मेन चेन से लगी हुई बहुत सारे ब्रांचेस लगते हैं। तो जो हमारी ब्रांच होती है उससे उसको हमको लोएस्ट नंबर देना पड़ता है। लोएस्ट नंबर इसलिए ताकि जब हम नेमिंग करें तो जो हमारा मेन फार्मूला निकले सही निकले। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा नंबरिंग चेन आ गई, ब्रांच आ गई, तो हम लोग उसमें जो यूज़ आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी लगता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगता है लोएस्ट नंबर रूल में, अगर एक से ज़्यादा चेन आ गई तो। अब अनसैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो डबल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की रहती है। ठीक है, इस प्रायोरिटी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम। ठीक है, अब हम आते हैं मोनोफंक्शनल ग्रुप में। मोनोफंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिसमें एक कार्बन में एक से ज़्यादा चेन लगी हो, जैसे कि इस कार्बन कंपाउंड में हम लगा रहे हैं एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं CH2OH। OH रहता है, OH कंपाउंड रहता है अल्कोहल। अल्कोहल है दारू वाला अल्कोहल। वो बहुत ज़रूरी रहता है ज़िंदगी में, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब इस कार्बन में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देना पड़ता है सबसे ज़्यादा। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा ही मिलती है। यानी इतना समझ लो कि सबसे पहले आता है हमारा
सबसे पहले आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड, और फिर आती है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। फिर आती है हमारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, एन आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। ये देख के समझ जाना बाद में, ठीक है। उसके बाद आता है लोएस्ट नंबर रूल। देखो लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो ध्यान रखनी चाहिए। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक लड़की के पीछे बहुत सारी लड़कियां लग जाती है, गणेश के साथ ऐसा हुआ है। तो देखो हाँ, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ रेफरेंस हम इसमें यूज़ करते हैं, COOH, COOH और COOR, ठीक है। इन दोनों के बीच में कार्बन सल्फर फंस जाता है। तो ट्रेंड्स ऑफ रेफरेंस हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ रेफरेंस कौन सी होती है? सबसे बड़ा ओइक एसिड और सबसे छोटा हेलोजन ग्रुप, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी ध्यान देने वाली बात है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। एक से फंक्शनल ग्रुप COOH आ गया, CN आ गया, तो इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आती है COOH में, और फिर आता है CN, ठीक है। ये एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ है जो याद रहनी चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। देखो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, उसमें से ये 17 फंक्शनल ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड के साथ एक्स वो वाला एक्स नहीं जो तुम सोच रहे हो, एक्स है हेलोजन। हेलोजन किस बारे में रहता है पता है आपको? हेलोजन ग्रुप रहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो हमारा आ जाते हैं सबसे पहले फादर, फिर कलेक्टर, फिर बेटा, इंस्पेक्टर। देखो हेलोजन ग्रुप ना हमेशा ना प्रीफिक्स में यूज होते हैं, तो इसमें ना हमको यूज करनी पड़ती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है हम वो देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आता है फादर का, सबसे पहले आता है हमारा बेटा यानी बी, फिर आता है हमारा कलेक्टर, फिर आता है हमारा सी, BC, फिर आता है हमारा I, फिर आता है हमारा F, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये हम यूज़ करेंगे हमारे प्रीफिक्स में, BCIF, बेटा, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, फादर, ठीक है। ये यूज़ होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कब लगेगा? ये लगेगा प्रीफिक्स में। ये ध्यान देने वाली बात, छोटी सी ध्यान देने वाली बात है। फिर वही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, ये सबका बाप है। ये है बाप वाला ग्रुप। ये बाप वाला ग्रुप पता है इन सबके बच्चे हैं। ये सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा, हमेशा इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ही रहेगी। पर जब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 2-3 ग्रुप लग जाते हैं और एक CO किसी दूसरी साइड लग जाता है और ये रहता है, जब हम ध्यान से सुनिए, जब हम मेन कार्बन चेन में COOH को हम लोग इंक्लूड नहीं करते इन द सेंस मतलब कैसा, उससे ज़्यादा पावरफुल कोई ग्रुप नहीं है, पर मेन PPT में एक जगह पे एक ग्रुप लग गया, ठीक है, जो कि हो गया हमारा, अगर हम लोग समझे जो कि लग गया COOH, ठीक है। वो मेन PPT में जुड़ा हुआ है, और एक लग जाता है एक दूसरी साइड लग जाता है, किसी दूसरी जगह लग जाता है, तब हम उसको प्रीफिक्स में लेंगे और हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सी, ठीक है। कार्बोक्सी लगेगा। फिर अगर सर्फिक्स लगेगा तो मैक्सिमम टाइम ये सर्फिक्स में यूज होता है, और सर्फिक्स नेम सबको याद रहते हैं। तो सर्फिक्स नेम होंगे आइक एसिड, अमाइड, ऑयल क्लोराइड क्यों? जब हम लोग ना फंक्शनल ग्रुप में ऑयल ऑक्साइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है, एसिड अमाइड को ऑक्साइड ग्रुप लग जाता है, तो हम लोग RIDE यूज करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ जो ध्यान देने की बात होती है। फिर अल्कोहल अगर सामने लगा तो हाइड्रोक्सी, पीछे लगा तो ऑल, एल्डिहाइड लगा तो फॉर्माइल, और फॉर्माइल पीछे आगे लगा तो फॉर्माइल, पीछे लगा तो एल, कीटोन आगे लगे तो कीटो और ऑक्सो दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है, पर वो फिर कभी अगली बार हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। कीटो और ऑक्सो दोनों अलग अलग चीज़ें अगली बार कभी जाएंगे। और ओन, ठीक है, सफिक्स लगा तो ओन, ठीक है, कीटोन,
फिर उसके बाद एक ध्यान देने वाली चीज़ आ जाती है ये X, जो कि रहता है हैलोजन ग्रुप, जो कि रहा यही ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद एक है ये एक सल्फोनिक डेरिवेटिव है। सल्फोनिक डेरिवेटिव जो है वो बहुत मेजरली आते रहता है, इसमें आता है, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक डेरिवेटिव को प्रीफिक्स में लगा तो सल्फो, और वो ही अगर सल्फिक्स में लगा तो सल्फोनिक थायो बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। फिर आता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल होता है एक बॉन्ड से दो OH जुड़े हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं थायो अल्कोहल। उसको अगर प्रीफिक्स में लगाएं तो हम बोलेंगे मैरकैप्टो, और अगर नहीं लगा तो इसको लगे तो हम लोग बोलेंगे उसको थायो, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात हो जाती है। हाँ, और फिर उसके बाद हमारा इन सारी चीज़ों को मिलकर हमारा बनता है नेम ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड। उसमें सबसे पहले आते हैं प्रीफिक्सेस कौन से, ये वाले प्रीफिक्सेस, ठीक है। फिर आते हैं वर्ड रूट ये वाले वर्ड रूट। फिर उसके बाद आ जाते हैं सफिक्स में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर सफिक्स टू जो रहता है फंक्शनल ग्रुप, अगर प्रेजेंट रहा तो ये तीन चीज़ें तो हर इसमें रहती ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। ये क्वेश्चन है पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस है, क्योंकि BR भी लगा हुआ है। BR यानी X, तुम्हारी वाली नहीं, यहाँ पे अलग X लगता है, तो ये चीज़ याद रखना। हमने फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कार्बन दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिली फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ सेकंड नंबर, डबल बॉन्ड दिया हुआ, इसलिए इस साइड घूम गए हम लोग, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है सिंगल बॉन्ड से। इस साइड आ गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा मिल रहे आपको, इसलिए हम लोग इस साइड मुड़ गए, ठीक है। डबल बॉन्ड मिल गया, उसका ये थर्ड कार्बन, फिर ये फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के साथ लगा हुआ है ब्रांच में आता है X यानी हेलोजन यानी यहाँ पे आ गया ब्रोमीन आ गया, तो इसका नेम वैसे ही होगा 4 ब्रोमीन 2 मिथाइल। यहाँ पे आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमीन का B, मिथाइल का M। फिर उसके बाद ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन दिए हुए हैं। फिर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसलिए 2 in 1 ओइक एसिड, इसलिए 1 ओइक एसिड, क्योंकि CH लगा, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब सफिक्स में लगता है तब हम लोग उसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ। थैंक यू।